सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? गुड। सर गुड नेम? मोहम्मद एजाज, वाइस चेयरमैन हाल रोड। ज़बरदस्त हो गया। सर आप वाइस चेयरमैन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हाल रोड में जो ट्रेडिंग है, जो काम हो रहा है, जिस तरह कारोबार चल रहा है पेट्रोल की कीमतों की वजह से, वैसा ही है या कोई खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। आज तो अच्छे भले दुकानदार जो हैं वो ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे और हम अलग-अलग गाड़ियों पे आते हैं, आइंदा से हम ऐसा ही करें कि एक गाड़ी का इस्तेमाल करें और इकट्ठे काम पे आएँ और जाएँ। मैं ये चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान के ये नारे बहुत लगा रही है हुकूमत है कि पाकिस्तान जो हुरम्स के जो आबी गुजरगाह है, आबना हुरमस, वहाँ से पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज़ जो हैं बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं और वो $2 मिलियन लेते हैं टोल टैक्स का हर जहाज़ से, लेकिन पाकिस्तान के लिए फ्री है। पाकिस्तान की गुजरगाह भी फ्री, पाकिस्तान के जहाज़ भी नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, तो फिर ये महंगाई किस लिए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किस लिए किया जा रहा है? ठीक है कि नहीं? और फिर ईरान है, वो बोलता है कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल मुझसे लें, गैस मुझसे लें, जो दरवाजे पे हमारी आई हुई है। ट्रंप भी कहता है जहाँ से पेट्रोल मिलता है ले लें, जो पाबंदियाँ वो आर्जी तौर पर ख़त्म है। फिर लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है? पहले ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कहते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है, तो अब ये वज़ीर आज़म भी चोर है, वज़ीर आला भी चोर है, और कौन कौन चोर है? तो एज ए अवाम पब्लिक मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ इनसे। 170 रुपये फी लीटर था। तो ये देखें उस वक्त $150 बैरल के करीब था। सर $112 फी बैरल आता था और अभी $120 फी बैरल आता है। $8 का फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीस में आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है। जी। तो ये बताएं ये किस तरह का आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? नारे मारते हैं जी हम पाकिस्तान के, देखें ये बैजा हो रही है पाकिस्तान की, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे और ईरानी शाबाश दे के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हमारे ऊपर तो अब सैंक्शन भी कोई नहीं है, खुली छुट्टी है, आएँ जाएँ पेट्रोल लें जिधर से मर्जी। ईरान कहता है मुझसे 15 रुपये में ले, क्यों नहीं लेते? यहाँ से लें 50 और उसके टैक्सेस लगा के ये 50 रुपये लीटर दे सकते हैं, फिर क्यों नहीं देते? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आवाम इस वक्त उठा रहे हैं। सर क्या समझते हैं जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होने जा रहा है, उससे ये मार्केट में कितना कारोबार में फ़र्क पड़ने वाला है? देखें जी, अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर स्मार्ट है कि नॉन स्मार्ट है, लॉकडाउन होता है, इसका असर पड़ता है कारोबार के ऊपर। लोग ये देखें $500 ये $500 जो है ना, ये इब्तदा है, ये एक लिटमस पेपर है, टेस्ट कर रहे हैं कि लोग इस पे ऊपर बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये $600 तक जाएगा। कह दिया महीने बाद इजाफा होगा और 4-5 महीने फिर इंक्रीज वैसा ही रहेगा, कमी नहीं आने वाली। तो फिर क्या समझते हैं इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए या कोई ऐसा लो पास हो जाए कि आवाम की सुनी जाए? इमरान खान रशिया गया था, किस लिए गया था? कि मुझे पेट्रोल आधी कीमत पे मिल रहा है, मुझे गंदम आधी कीमत पे मिल रही है। अमेरिका कहता था ना लो, लेकिन वो कहता था कि मुझे जहाँ से सस्ती मिलेगी चीज़, क्या हम गुलाम हैं? इसीलिए कहा था कि क्या हम गुलाम हैं, कि मुझे जब अवाम के फ़ायदे की चीज़ है और मुझे आधी कीमत पे एक चीज़ मिल रही है, मेरा $15 अरब का अगर बजट है तेल का, मुझे उसमें से $7 अरब का फ़ायदा है, तो मैं फ़ायदा अवाम को दूँ। ये क्यों नहीं देते फ़ायदा अवाम को? ये हुक्मरान चोर कहते थे कि जो इस महंगा तेल बेचते तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। अब ये चोर किधर है? अब भी ये कहें चोर है। शहबाज शरीफ क्या कहा करता था, मैं हुकूमत को कहता हूँ 50 रुपये लीटर तेल पर कीमत कम की जाए, इससे ये होगा सनत का पहिया चलेगा, इससे ये होगा कि सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सनत का पहिया चलेगा, इतनी इंडस्ट्री ये होगी। हाँ, मैं अपने कपड़े बेच कर, मैं अपनी टोपी बेच कर, मैं अपनी ऐनक बेच कर, पता नहीं ये टोपी ऐनक टोपी भाईजान की टोपी क्या टोपी ड्रामा हमारे साथ कर रहे हैं। ये खुद चोर हैं, ये वो चाहते नहीं अवाम को फ़ायदा मिले, वरना 15 रुपये लीटर ईरान का सफ़ीर ढोल बजा के कह रहे हैं हमसे ले लो, बना बनाया पेट्रोल लो, क्रूड ऑयल नहीं पेट्रोल देते हैं 15 रुपये लीटर में, तो लें उनसे। सर आप चाहते हैं इमरान खान दोबारा आ जाए? क्यों ना आए, जो अवाम के फ़ायदे की बात करे आए, इसमें क्या ऐसी बात है कि ना आए? जो फ़ायदा दे अवाम को ये दे दें। ये बैठे ये भी चोर हैं, मैंडेट इनका चोरी, इनका हुक्मरानी इनकी चोरी, और ये खुद चोर है, वो नहीं चोर था। सर क्या पैगाम देंगे देखने वाले नौजवान लोगों को? नौजवानों को मैं ये पैगाम दूंगा कि ईरान के अवाम को देखें, इन्होंने उनके खिलाफ साजिश की, उनको सड़कों पर निकाला। वो सड़कों पर निकलने के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी सालमियत पे,
आँच आ रही है, हमारी आज़ादी ख़तरे में पा रही है, हमारे लीडरों को मारा जा रहा है, ये हमें सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये सारे के सारे एकदम इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक कौम बनकर जो दुनिया के सबसे बड़े बदमाश थे अमेरिका और इसराइल, उनके नाक में नकेल डाल दिया है और उन्होंने एक कौम बन के मुकाबला करके दिखाया। ये हैं सही मुसलमान, जिनको हमारे उलमा आज तक यही कहते रहे हैं कि शिया काफिर, शिया काफिर। मैं कहता हूँ उन्होंने गैरत का, काफिला हुसैनी ने गैरतमंद होने का सबूत दिया है। हमें फ़ख्र है उन पर, हमारी दुआ है, हमारी हमदर्दियाँ उन लोगों के लिए। अल्लाह ताला उनको नुसरत दे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब कहा जाता था। अच्छा जी, एक और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? उमैर खान। उमैर, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। कितने परसेंट आपकी सैलरी जाने वाली है पेट्रोल में? कुछ भी नहीं जाती, क्योंकि हमारे सीएम साहिबा ने हमें जो मेट्रो इलेक्ट्रिक जो हमें एक ज़रिया दे दिया है, ग्रीन टाउन से हम स्टेशन देकर 20 रुपये में बैठ के आते हैं। एसी वाला माहौल है, हमें सुकून है। हम बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाते, हमें उसका कोई इशू नहीं है जी। अगर यहाँ से बाहर जाना पड़े कभी लाहौर, इस जिस एरिया की आप बात कर रहे हो, इससे बाहर किसी काम से जाना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स है जी जबरदस्त हो गया। क्या पीएमएलएन की किसी जमात का हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह। किस जमात का हिस्सा है? नून लीग। नून लीग का। जी। तो मुझे ये बताएं, नून लीगियों ने आज दिन तक किया क्या है? बहुत की क्या क्या किया है? अल्हम्दुलिल्लाह केपीके से हैं। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ पे नून लीग की है। हमने यहाँ बहुत कुछ देख लिया, उधर कुछ भी। क्या क्या देखा है? यहाँ पे हमने बहुत कुछ देख लिया, साफ़ सुथरा माहौल देखा, सब कुछ देखा। ठीक है। 460 रुपए फी लीटर पेट्रोल, और आप सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हो। सेल्फिश नहीं हो? बाकियों के लिए नहीं सोचते? बाकियों भी करें, अपने लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स लें, सोलर लगवाएं। वही ले जो मरियम नवाज साहिबा ने दी है, नहीं उससे अलावा उनके खजाने में जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ईवी ली है, वो नहीं ली। अच्छा, हाँ, अपने पैसों की ली है, उनके पैसों से नहीं ली। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, कितने किलोमीटर चलती है वो? जी कितने किलोमीटर चलती है? वो 80 to 90 हम चलाते 80 हैं। to 90 चला लेते हैं। जी। कितने की मिली आपको? 170 की। 170 की। जी। जबरदस्त हो गया। लगता है फिर मुझे भी ले लेनी चाहिए। जी ले लें। पक्की बात है। जी हमने बहुत सफर करना होता है लंबा। ले लें। आप मुझे जो है ना पीएलएम के 5 काम गिनवा दें। इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, साफ़ सुथरा माहौल हुआ है, स्कूल एजुकेशन महंगाई बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ तो पेट्रोल पे बात हो रही थी कि पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो मैं पीटीआई वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपके हुक्मरान ने जब कहा था कि हमारे मुल्क में आसपास में कोई अगर जंग लगती है तो पेट्रोल महंगा होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो अब वो क्यों चीख रहे हैं? कि उन्होंने के हुक्मरान ने कहा था। जब उनकी हुकूमत थी, आपको पता है कितने डॉलर्स में हमें बैरल मिलता था? तो जब उनकी हुकूमत आई थी वह क्या था? 112 डॉलर बैरल, और अब 120 डॉलर बैरल। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने खड़े हैं यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। $8 का फर्क है, तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों? जब नून लीग की हुकूमत थी, आप मेरे सवाल के पहले जवाब दें। मैं आपको दे रहा हूँ, जब नून लीग की हुकूमत थी, जब ये आया तो फिर रेट क्यों बढ़े? बढ़ गए ना, तब कोविड था, जितने बढ़ गए। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, फिर मैं उसका भी देती हूँ। क्या चीज़? $8 का फर्क आया है। पहले कितना था? $112 फी बैरल, और अब 120 फी बैरल। $8 का फर्क है। तब 170 रुपये फी लीटर, और अभी 460 रुपये फी लीटर। क्यों? जंग हो रही है। वो भाई मैंने आपको बैरल का बता दिया कितने की मिल रही है। वो अब आलमी सतह पे, वो अमेरिका, आलमी सतह की बात कर रही हूँ। वो अमेरिका में इसका जवाब नहीं है ना, क्योंकि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपकी मरियम नवाज साहिबा कहती है कि वो हुक्मरान चोर है जो पेट्रोल महंगा करे, और अब वो चोर नहीं है। तो देखिए ये पीटीआई के हुक्मरान ने भी कहा था कि अगर हम जंग आसपास में होती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मियाँ जी दे नारे लगने ने, एक बारी ये नारा लगा दो, मियाँ जी दे नारे शेर लगने ही लगने। भैया लीडर हो जाओ एक बारी फिर। 10,000 हो जाए, नून लीग के साथ हैं। भाई दा इंटरव्यू लो आगे। लगाए नारा। भाई ते पैदल फेरे ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਵਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਏ बिल्कुल एंजी है, मतलब सेल्फिश आवाम है। नहीं आवाम को कुछ नहीं कह सकते। मैं बस एक शेर में डिस्क्राइब करूंगा इस पूरी सिचुएशन को कि होती नहीं जो कौम हर बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। तो समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे, और जिन्होंने बोनस की, हाँ जी अगे आजो भाई, ते बाकी समझने वाले गल समझ जाएंगे। किसी किनु वोट दिता सी? मेरा वोट उदों बनया ही नहीं सी। अच्छा, हुन किनु देना है? ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ और अगर बढ़ गया ऐसे ही रहा तो? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਨਾ ਅੱਗੇ। अच्छा भाई, अगर बढ़ गया तो?
बड़े नहीं नहीं सिचुएशन के हिसाब से मजाक करो इंशाल्लाह। सोच इधर ऑन कैमरा नहीं बताना, लेकिन देखेंगे। डरते हैं? नहीं नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं। पर्सनल नहीं होती है, हुकूमती सतह की बात। हुकूमती सतह इमरान खान जिंदाबाद, हमारी जान भी कुर्बान है इमरान खान के लिए। अगर इमरान खान खा लें, पकड़ते हैं पकड़ लें, जो करते हैं कर लें। इमरान खान मुर्शद खान, इमरान खान जिंदाबाद। हमारा वोट भी उनका है, हमारी जान भी उनकी है, हम उनके जियाले हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया, ये बताएं कि उन्होंने किया कुछ नहीं, ये बात बताएं उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसने क्या कुछ नहीं किया। जब 150 रुपए लीटर था तो मरियम नवाज ने कितने, आपने बयान खुद सुने होंगे, वीडियोस वायरल है। हाँ वीडियोस वायरल है, हर बंदा। मरियम औरंगजेब की वीडियो वायरल है, अब वो कहाँ गए? कहाँ गए सर? 500 रुपए लीटर पर में क्या बहुत कुछ किया, क्या किया? कुछ कि आपकी हुकूमत अभी भी है, पिछले में 5 साल भी थी और अब भी है, क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें, इनका भी बता दो, इन्होंने आप मुझे 5 काम गिनाए, मैं आपको एक भी गिनवा दूंगा। आपने कितनी क्या रही? बहुत कुछ वो किया? भाई मेरी बात सुने, इधर 33 साल पाँच क्या? 33 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? ऑरेंज ट्रेन बनाई, वो तो सिर्फ एक साल मेट्रो आया था, बनाई, मेरी बात सुने, वो तो मेट्रो बसें बात लाई। सुन लेना, वो तो सिर्फ 1 साल आया था, 1-1.5 साल ही आया था ना, उनकी हुकूमत तो यही है ना। 3 तो ये साल आया था, 3 साल आया था, सॉरी 3 साल आया था, तो 1 उन्होंने साल, क्या किया? उसके 3 अच्छा, साल की हुकूमत और मरियम नवाज की 1 साल की हुकूमत की बराबरी करो। सुथरा पंजाब लेके आई, सुथरे पंजाब का क्या फायदा है? हमें सुथरे पंजाब का क्या फायदा है? वो ही सुथरे पंजाब वाला पैसा जो पेट्रोल पे लेवी डाल देते तो वो बेहतर ना। सुथरे पंजाब का क्या है? हमारे पास ये टिशू है, हमने टिशू अभी खाना खाया है, मेरी बात सुने, अभी हमने टिशू खाना खाया, हमारे पास टिशू है, हमने रोड पे फेंक दिया, कहाँ गया सुथरा पंजाब? हम खुद अगर हम खुद अगर साफ रहेंगे ना तो हमारा पंजाब सुथरा पंजाब। ये आपने फेंक दिया, फेंक दिया। आप नहीं उठाएंगे, आपकी जगह कौन लेके आएगा? हम अवाम बेशऊर हैं, अवाम बेशऊर हैं, हम खुद नहीं सफाई का ख्याल रखते तो कैसे मरियम नवाज कैसे भाईजान, साफ आप रखेगी? PTA ऐसे नहीं वाले होते। कहते हैं कि हमें इमरान खान ने शऊर दिया, तो ये आपको शऊर दिया कि आपने इसे फेंक दिया? सभी मुसलमान हैं ऐसे, आप कोई एक भी है ना, कोई एक भी है तो आपको ये शऊर दिया इमरान खान? हाँ, आपको क्या शऊर दिया है? नून लीग को क्या कि शऊर? हमें नून लीग ने शऊर दिया, हम खुद हैं, हमें अल्लाह ने शऊर दिया बस। आप कहते हैं कि भाईजान हमें शऊर इमरान खान ने दिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान के आगे इमरान खान, पूरी बात करें आए, बात ही सच है, इमरान खान जिंदाबाद। हाँ, इमरान खान करें बात। जिधर खड़े हैं, इन लोगों से पूछ लें, लीग वाले से पूछोगे इमरान खान ने क्या किया, वो आगे से कहता है कि हमें शऊर दिया। नून लीग वालों से किसी भी PTI वालों से पूछो, वो आगे से यही इधर ही वोट डाल लें, जितने लोग खड़े हैं इधर ही वोट डाल लें, पूछ लें, ये कैमरामैन को कहो पूछ लें। आप जरा ये कैमरा घुमा के दिखाएं कितने लोग खड़े हैं। ये इमरान खान जिंदाबाद, नून लीग का नारा मरा है। ये जो अपने हैं आपस में ये वही नारा लगाएंगे। इनसे कोई भी बात पूछोगे तो ये कहेंगे हमें शऊर दिया। जब इनको कहोगे कि काम गिनवाए तो ये नारे और चीखे लगाने शुरू कर देंगे कि इमरान खान इमरान खान। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि अगली हुकूमत मेरी हो, मैं जो है ना सारे काम करवाऊंगी और हर बंदे पे ना गोबर पे भी टैक्स लगवाऊंगी। आप वॉशरूम जाएंगे उस पे भी टैक्स लग, क्योंकि गोबर पे भी टैक्स लग गया है। गोबर रह गया उनते भी टैक्स लगना है, एक इंसान दा गोबर रह गया उनते भी टैक्स लगना। हजारों काम करवा के अवाम का ऐसा खून चूसेंगे कि अवाम बचेगी नहीं, सिर्फ वो बचेंगे जिनके पास डाले होंगे और वही जो है वो आगे काम कर सकेंगे।